नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर से बीमारियां जाती ही नहीं, पैसा हम कितना भी कमा लें बचता नहीं, घर में विवाह योग्य उम्र के बच्चे हो जाते हैं, उनकी शादियां नहीं होती और घर का माहौल हमेशा खराब रहता है। आखिर इन समस्याओं का कारण क्या है और निवारण क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 7 अप्रैल 2025, दिन सोमवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, रात के 8 बजे तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, प्रातः 6:25 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 7 अप्रैल दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। शनि, सूर्य, शुक्र, बुध और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। बृहस्पति वृषभ राशि में। चंद्रमा और मंगल कर्क राशि में। केतु कन्या राशि में फिलहाल विद्यमान हैं और ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, किसी भी घर में एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि घर में लगातार बीमारियां रहती हैं। घर का ज़्यादातर पैसा दवाइयों में जाता है। तो घर में बीमारियां रहती क्यों हैं? पैसे बीमारियों में क्यों खर्च हो रहे हैं? कारण क्या है और निवारण क्या है? देखिए, अगर किसी घर में सूर्य का प्रकाश बिल्कुल ना आता हो तो उस घर में बीमारियां आएंगी। 24 घंटे में 10 मिनट भी सूर्य का प्रकाश किसी भी कोने में ना आए तो ऐसे घर में रहने वाले लोग बीमार होंगे। अगर घर में सीलन ज्यादा हो, घर में सीलन की समस्या हो, आप बार बार ठीक करते हो लेकिन सीलन ठीक ना हो पाती हो तो भी घर में बीमारियां रहेंगी। अगर घर में गलत तरीके का पैसा आता हो, दूसरों को बेवकूफ बना के, दूसरों को कष्ट पहुंचा के, अगर घर में गलत तरीके का धन आता हो तो घर में बीमारियां रहेंगी। आपके घर में पूजा स्थान साफ सुथरा नहीं है, देवी देवताओं की स्थापना ठीक से नहीं करते, पूजा स्थान पर नियमित पूजा नहीं करते, तो घर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं रहेगी, घर में शुभता नहीं रहेगी और घर में बीमारियां जरूर आएंगी। अब अगर आपके घर में ज्यादातर लोग बीमार रहते हों और ज्यादातर धन बीमारियों में खर्च होता हो तो क्या उपाय करेंगे? पहला, व्यवस्था करके, खिड़की निकाल करके, रोशनदान निकाल करके सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए।
अपने घर में सीलन को सुधारने के उपाय करिए, क्योंकि अगर सीलन रहेगी तो तमाम चीजें करने के बावजूद घर में बीमारियां रहेंगी। इसीलिए सीलन को सुधारने के उपाय करें। हर सप्ताह घर में घर के सारे लोग मिल करके एक साथ पूजा करें, सुंदरकांड पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें। ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम घर के सारे लोग मिल करके एक साथ आरती करें। सप्ताह में एक बार घर का पका हुआ शुद्ध सात्विक भोजन निर्धनों को दान करें। बेहतर होगा हर शनिवार को घर की रसोई में पका हुआ भोजन किसी गरीब आदमी को दान करें। अगर ऐसा नियमित रूप से करना आप शुरू कर दें तो घर की तरंगें बहुत बेहतर हो जाएंगी, और अगर घर की तरंगें बेहतर होंगी तो घर में बीमारियां नहीं रहेंगी। और आइए अब जान लेते हैं राशियों के लिए उनका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। किसी मित्र की सहायता आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। सर्दी जुकाम हो सकता है, सतर्क रहें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो अगर आपके घर में पैसे का अपव्यय होता हो, पैसा बेवजह बर्बाद होता हो, तो कारण क्या है? देखिए, अगर आपके घर में पानी की बर्बादी होती हो, पानी टपकता हो, पानी बेवजह बर्बाद होता हो, आरओ से हजारों लीटर पानी बहता रहता हो, तो आप पक्का जानिए पैसा भी बर्बाद होगा। घर में अगर टूटे बर्तनों का प्रयोग होता हो, कप का हैंडल टूट गया है वही कप इस्तेमाल कर रहे हैं, भगोना टूट गया है वही भगोना इस्तेमाल कर रहे हैं, टूटे हुए बर्तनों का अगर घर में प्रयोग करेंगे तो पैसों का अपव्यय होगा, पैसे बर्बाद होंगे। आपको जो भी आमदनी मिलती है, जो भी आप पैसा कमाते हैं, अगर पूरा पूरा पैसा केवल अपने लिए खर्च करते हैं, उसमें जरा भी किसी की सहायता नहीं करते, जरा भी दान नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में आपके पैसे इधर उधर बर्बाद होंगे। तो अगर आपका पैसा व्यर्थ में नष्ट हो रहा है, इधर उधर बर्बाद हो रहा है, तो क्या उपाय करें कि पैसे का अपव्यय ना हो?
पैसा बर्बाद ना हो। पानी की बर्बादी पर अंकुश लगाइए। पानी बेवजह बर्बाद मत करिए। अगर आरओ से पानी बहता है फिल्टर होके, तो उस पानी को पौधे में डालिए, घर की सफाई में, कपड़े धोने में इस्तेमाल करिए, लेकिन उस पानी को ऐसे ही बर्बाद मत करिए। घर में जो टूटे हुए बर्तन हैं उनको तुरंत हटा दीजिए। टूटे हुए बर्तन रखेंगे, पैसा बचा पाना कठिन होगा। अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारा दान करिए, लेकिन अपने पैसे का आप 100 रुपया कमाते हैं तो 1 रुपया 2 रुपया उसमें से आप अच्छे काम में, निर्धनों को या धर्म स्थानों पर दान करिए। धन रखने के स्थान को बार बार मत बदलिए। कभी इस अलमारी में पैसा रखते हैं, कभी उस अलमारी में पैसा रखते हैं। धन रखने की जगह को बार बार आपको नहीं बदलना चाहिए। वैसे मोटे तौर पे आप जान लीजिए कि जिनका पैसा बहुत खर्च होता है वो देख लें अपने घर में पानी की बर्बादी भी बहुत होती होगी। सिंह राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ऑफिस में तनाव हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। करियर की स्थिति में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। काम की रुकावट आपकी दूर होगी। परिवार का सहयोग बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं। नए काम की शुरुआत होगी। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, एक समस्या ये भी होती है कि घर में बेटे बड़े हो गए, बेटियां बड़ी हो गईं, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही है। यानी उम्र तो शादी की हो गई है, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन घर में विवाह योग्य लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है। आपकी बेटी का या आपके बेटे का क्या कारण होता है? देखिए, जिन घरों में गलत आमदनी आती है, जिन घरों में गलत पैसा आता है, उन घरों में विवाह या शुभ कार्य की संभावना घट जाती है। अगर आप दूसरों को कष्ट पहुंचाकर, दूसरों को बेवकूफ बनाकर पैसा कमाते हैं, घर में लाते हैं, तो घर में शुभता कम होगी। घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान होगा। अगर घर में घर के बड़े बुजुर्गों की आलोचना, अवहेलना की जाएगी, उन्हें परेशान किया जाएगा। घर में शुभ और मंगल कार्य नहीं होगा। घर में कोई पूजा उपासना नहीं होती, कोई प्रार्थना नहीं होती। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप रोज बैठ के अनुष्ठान करिए, रोज बैठ के यज्ञ हवन करिए, ये नहीं। लेकिन सामान्यतः अगर घर में दोनों समय कोई प्रार्थना नहीं होती, दोनों समय कोई पूजा उपासना नहीं होती, तो घर में शुभता रहेगी नहीं। और घर में अगर शुभता नहीं रहेगी तो घर में विवाह योग्य लोगों का विवाह नहीं होगा।
घर में बहुत ज़्यादा कांच की चीज़ें जहां इस्तेमाल होती हैं, कांच की मेज है, कांच की कुर्सियां हैं, कांच को बहुत डेकोरेटिव बना दिया है, दरवाजे में कांच, खिड़की में कांच, हर जगह ग्लास का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा करने से भी घर में शुभ और मंगल कार्य नहीं होते और जो लोग विवाह योग्य हैं उनका विवाह नहीं हो पाता। क्या उपाय करें अगर घर में विवाह योग्य लोग हों और उनकी शादी नहीं हो पा रही है? तो क्या उपाय किया जाएगा? अपनी आमदनी का थोड़ा हिस्सा दान जरूर करिएगा। अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जरूर दान करें। रोज सुबह अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, उनके चरण छूकर उनकी देखभाल करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। अपने घर में पूजा स्थान पर भगवान शिव और मां पार्वती का एक चित्र लगा लें या इनकी एक मूर्ति लगा लें। रोज उनकी पूजा करें और रोज प्रार्थना करें कि घर में जो लोग विवाह योग्य हैं उनका विवाह हो जाए। और घर में लकड़ी की वस्तुओं का प्रयोग करें, लकड़ी की मेज, लकड़ी की कुर्सी, इसका प्रयोग करना और खास तौर से लकड़ी के पलंग का प्रयोग करना बहुत अच्छा होगा। ढेर सारे तुलसी के पौधे घर में लगाने चाहिए। अगर घर में ढेर सारे तुलसी के पौधे लगाएंगे, घर में पवित्रता और शुभता आएगी। जो लोग विवाह योग्य होने के बावजूद विवाह नहीं कर पा रहे हैं, उनकी शादी जल्दी हो जाएगी। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार पर थोड़ा ध्यान दें। ऑफिस में विवाद हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, आर्थिक लाभ होगा। मानसिक तनाव दूर होगा। रिश्तों का ध्यान बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अपने सोने के कमरे में फूलों का चित्र या बहते पानी का चित्र लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव कर सकेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 7 अप्रैल 2025 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 7 अप्रैल दिन सोमवार को प्रातः काल शिव जी को जल अर्पित करें।
इसके बाद 9 बार नमः शिवाय कहिएगा और उसके बाद दिन की शुरुआत करिएगा। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो